Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मि के एनटीएस लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट में कुछ यूँ होता है कि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती हूँ। मेरे दिल और दिमाग में बहुत ही बड़ी जंग छिड़ी हुई होती है। मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा है कि मैंने अपने पापा को सच बता दिया कि मैं राज के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वो बहुत घटिया इंसान है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। और मेरे पापा इस टाइम मुझे अपने साथ घर लेके जा रहे होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। जब मैं पापा को देख रही होती हूँ तो मेरे जहन में बस एक ही सवाल होता है कि क्या मेरे पापा भी कभी ऐसे ही थे जैसे अब राज है। ये सोच के तो मेरी रूह काम से आती है। और फिर मैं सोचती हूँ कि शायद हाँ, हर मर्द ऐसे ही होता है। शायद मेरे पापा भी ऐसे थे। शायद मैंने उनकी बेटी बन के उनको बदल दिया, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और सबसे ज़्यादा मुझे डर और सबसे ज़्यादा ये बात हट कर रही थी कि मैं जैस को कैसे बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। जब वो मुझे वीडियो कॉल करेगी और देखेगी मैं अपने घर हूँ तो मैं उसे क्या बोलूँगी। अब तो मुझे ये सोच के भी डर लग रहा था कि कहीं हमारा अमेरिका जाने वाला सपना एक सपना बन के ही ना रह जाए। मुझे हमारा वो प्लान ख़राब होते हुए दिख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी बिकॉज मैं अब जैस के बगैर एक मिनट नहीं रह सकती थी। और जैसे जैसे मेरा घर करीब आता जा रहा था वैसे वैसे मेरे दिल ने ज़ोर ज़ोर से धड़कना स्टार्ट कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा क्या मेरा साथ देंगे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस तो किया कि वो मेरी बात मानेंगे, लेकिन मुझे डर था कि वो कहीं इस सब को मेरा बचपना, मेरी कोई जिद समझ कर, बहुत डर लग रहा था मुझे। और जैसे ही हम घर के बाहर पहुँचे, पापा ने जैसे गाड़ी रोकी, मुझे बोला कि बेटा उतरो। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भी मेरी जान निकल जाएगी। जैसे मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मेरी माँ ने जब मुझे देखा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि बेटा कैसी हो। उन्होंने पूछा बेटा खैरियत है, घर में सब ठीक है ना, तुम यहाँ पे अचानक से कैसे है। और ये सुनते ही जैसे मेरे वो सारा भरम टूट गया हो जो मेरे पापा ने मुझे दिलाया था कि मेरा साथ देंगे। यार, जो माँ बाप सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं, उन्हें दुनिया जहान की सारी खुशियाँ देने का वादा करते हैं, और एक ही पल में इतना पराया कर देते हैं कि जब वो अपने ही घर आती हैं तो उनसे ये नहीं पूछा जाता कि बेटी तुम कैसी हो। ये पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना, तुम्हारा हस्बैंड ठीक है ना। और यही सोच के और ये सुन के तो जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मुझे उस पल ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पता नहीं अपने घर नहीं किसी और के घर आ गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मेरा तो जैसे ज़बान साथ देना छोड़ गया हो, अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे मुँह से। बगैर कुछ बोले मैं सीधा अपने रूम में चली गई, अंदर से लॉक कर दिया। और उस टाइम वो रूम भी मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये रूम कभी मेरा था ही नहीं, ना ये रूम, ना ये मेरा घर, कुछ मेरा कभी था ही नहीं। और ये सब सोच के तो मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं और ज़्यादा फूट फूट के रो रही थी। और मेरे रूम के बाहर मेरी मम्मा खड़ी थी, नॉक कर रही थी कि बेटा क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो, मुझसे बात करो, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्या कुछ। तो वो ऐसे बोल रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या बोलूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं अपनी मम्मा को सब बता भी दूँगी तो वो मेरी बात पे कभी यकीन ही नहीं करेंगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मैं किस मुंह से उन्हें बताऊं, उन्हें कैसे अपनी हकीकत बताऊं कि असल में मैं हूँ क्या। कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल तब लगता है कि यार वो पेरेंट जिनसे आप अपनी छोटी से छोटी बात शेयर करते थे और अब अपनी अपनी सच्चाई, अपनी आइडेंटिटी आप उन्हें ना बता पा रहे हो, तो ये चीज़ हमें किल करती है। और उस टाइम मेरे साथ कुछ यही हो रहा था। मेरे दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जंग लड़नी हो मैंने और मैं तैयार ना हूँ उसके लिए। मुझे लग रहा था कि इस टाइम मेरा अपना कोई नहीं है। ये घर मेरा अपना नहीं है, ना ही ये रूम, ना ही यहाँ पे रहने वाले लोग, कुछ अपना नहीं लग रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि जैसे यार मेरा मर जाना ही सही है। मेरे माँ बाप के लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं रही।
वो सो कॉल्ड दामाद उनके लिए इम्पोर्टेंट था। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ। माँ बाप है यार वो मेरे, मैं गलत सोच रही हूँ। मैंने बहुत हिम्मत की, मैंने रोना बंद किया, आंसू पहुँचे, दरवाज़ा खोला और मम्मा को देख के मेरी हिम्मत वहीं पे ख़त्म। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं कैसे अपनी मम्मा को अपनी सच्चाई बताऊं, कैसे उन्हें बताऊं कि मुझे लड़की कभी पसंद थे ही नहीं। मेरी मम्मा ने मुझे देखा, मैं रो रही थी, मेरे आंसू पहुँचे, मुझे हक किया और बोला कि चलो मेरे साथ। तो ऐसे बोल के वो मुझे अपने साथ अपने रूम में लेके गई और बेड पे बिठा दिया, अंदर से लॉक कर दिया और बोला बेटा याद है तुम्हें, जब भी तुम बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, तुम्हें कुछ बताना होता था बट तुम नहीं बता पाती थी, तो मैं हमेशा तुम्हें अपने रूम में लेके आती थी और तुम मुझे क्या कहती थी कि मम्मा अपना रूम मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे आपका रूम अच्छा लगता है, ये रूम मुझे दे दो ना। मैं हमेशा बोलती थी बेटा जिस दिन मुझे लगेगा तुम इस रूम के लायक हो, मैं तुम्हें ये रूम दूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये वो रूम है जिस रूम में मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। मुझे सबसे पहले शादी करके आई थी इसी रूम में, तुम पैदा हुई इसी रूम में, तुम्हें पहली बार मैंने अपनी गोद में लिया इसी रूम में। इसलिए मुझे इस रूम से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। और मैं आज तुम्हें इस रूम में इसलिए लेके आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची बन जाए जो मुझे अपने दिल की हर बात बताती थी। बनोगी ना मेरी वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची? बताओगी ना मुझे हर बात? हाँ बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों इतनी सैड हो, क्यों रो रही हो? कुछ है ना जो तुम्हें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है? अपनी माँ को नहीं बताओगी? तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, माँ को हग किया। मैंने बोला मम्मा मैंने आपको बताना है, मैंने आपको सब कुछ बताना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊँ। मुझे नहीं पता कि ये सब सुनने के बाद आप किस तरह से रिएक्ट करोगी। मम्मा आज तक मैंने आप लोग की खुशी के लिए हर चीज़ की, शादी भी की। मुझे वो इंसान शुरू से पसंद नहीं था बट फिर भी मैंने किया। वो क्या, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं था। तो जैसे मैंने ये बात की, मेरी मम्मा ने बोला क्या, इस बात का क्या मतलब? मैंने बोला मम्मा आई एम सॉरी, शायद मैं वो नहीं हूँ जो आपने मुझे समझा। तो मेरी मम्मा कहती है बेटा तुम क्या बोल रही हो, घुमा फिरा के बोलना बंद करो, सीधा सीधा मुझे बताओ क्या कहना चाहती हो तुम। मैंने बोला मम्मा मैं लेस्बियन हूँ। मेरी मम्मा ने बोला क्या, ये क्या होता है? मैंने बोला मम्मा ये कैसे बताऊँ आपको ये क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता था ये मैं हूँ, बट ये सच है, मैं यही हूँ। तो मेरी मम्मा बोलती है कि साफ साफ बताओ होता क्या है ये? तो मैं हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ मम्मा जो मैं हूँ आपको पता ही नहीं होता क्या है। मम्मा ये वो होता है जो मैं हूँ, मैं असल में यही हूँ। तो मेरी मम्मा बोलती साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो तुम, क्या हो तुम, बेटी हो तुम मेरी क्या? बोला हाँ मैं आपकी बेटी हूँ, बट आपको पता है जैस? तो मेरी मम्मा कहती है हाँ तुम्हारी ननद। मैं बोलती हूँ हाँ मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरी मम्मा बोलती क्या पागल हो तुम, क्या बोल रही हो तुम्हें राज से प्यार होना चाहिए, क्या बकवास कर रही हो तुम, ननद है वो तुम्हारी और वो लड़की है, एक लड़की से कैसे? मैं बोलती मम्मा लेस्बियन यही होता है, मुझे एक लड़की पसंद है, पसंद ही प्यार है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, और वो कोई और नहीं जैज़ है, राज की बहन। तो मम्मा बोलती है तुम पागल हो, तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो पता हम जान से मार देंगे तुम्हें, फिर से बकवास मत करना, बहुत गंदा मजाक किया तुमने। बोलती मम्मा ये मजाक नहीं है, ये हूँ मैं, ये है मेरी असलियत है, रियलिटी है ये, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ आप तो मुझे समझो, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मम्मा प्लीज़। और राज बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया, दिख रहा है आपको? जैसे बोल के मैं अपना दुपट्टा हटा देती हूँ, सारे मेरे
नेक पे बहुत ज़्यादा उसके निशान होते हैं, जो उससे मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की होती है काफ़ी बार। मैं उसको दिखाती हूँ अपनी मम्मा को, मैं बोलती हूँ ये देखो, ये है वो राज जिसके साथ मेरी शादी की आप लोगों ने, ये असलियत है उसकी, जानवर है वो जानवर। वो अच्छे से जानता है मैं उससे नहीं बल्कि जैसे से प्यार करती हूँ, उसके बावजूद वो मेरे साथ ये सब। मम्मा प्लीज़, वो बहुत बहुत पागल इंसान है। मैं उस घर में गई तो मुझे जान से मार देगा, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तो मेरी मम्मा मुझे ज़ोर से हक कर लेते हैं कि तुम्हारे साथ सब होता रहा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। मैं बोलती क्या बताती मैं आपको, कैसे बताती। अभी जब मैंने आपको अपनी रियलिटी बताई किस तरह से रिएक्ट किया आपने। हाँ, बट यही सच है मम्मा, मुझे कभी किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं खुद नहीं जानती थी कि मम्मा मैं क्या हूँ। मुझे ये समझने में बहुत टाइम लग गया, एंड आई नो आपको भी ये समझने में बहुत टाइम लगेगा, बट ये सच है, यही हूँ मैं और मैं खुद को बदल नहीं सकती। तो मेरी मम्मा एकदम से चुप हो जाती है, बिकॉज उन्हें तो पता ही नहीं होता कि गर्ल्स और गर्ल्स का भी कभी कुछ प्यार वगैरह कुछ होता है, बिकॉज वो बहुत ओल्ड ख्यालों की होती हैं। तो एकदम से चुप हो जाती है और बोलते हैं कि राज तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, लेकिन लेकिन जो तुम कह रही हो वो उससे भी ज़्यादा गलत है। मैं बोलती हूँ अच्छा, उससे भी ज़्यादा गलत है। यही सच है और यही मैं हूँ, यही मेरी मेरी असलियत है मम्मा। मेरा सच है, इस सच को कोई नहीं बदल सकता और मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको ये सब बताऊं, बट पता नहीं आज कैसे मैंने आपको बता दिया। बहुत हिम्मत करके बताया मम्मा। प्लीज़ प्लीज़ मेरा साथ दो, मुझे एक्सेप्ट करो, जैसे मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट करो मम्मा प्लीज़। जैस्मिन मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे बहुत खुश रखती है, मुझे उसी के साथ जीना है। अगर मुझे उस घर में वापस भेजा तो मैं मर जाऊंगी, सच्ची बोल रही हूँ। आप लोगों से मेरी लाश देखना नसीब होगा। तो मैं ऐसे बोल के उठ के वहाँ से रोते हुए अपने रूम में चली जाती हूँ। रूम में जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि यार अब क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा रो रही होती हूँ और सोच रही होती हूँ कि मैंने गलत किया, मैंने क्यों मम्मा को अपने बारे में सब बता दिया, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो मैं सोच के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हूँ और वहाँ पे मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मेरे पापा जो होते हैं मेरी मम्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ मुझे, तुम्हारी बेटी ने कुछ बताया, क्या हुआ, कुछ बताया उसने। तो मेरी मम्मा कहती है हाँ उसने बताया। तो मेरे पापा उनसे पूछ रहे थे कि क्या बताया। तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे चैस के पास जाना होगा। यही सोच के मैं अपने रूम से बाहर निकलती हूँ। जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मम्मा पापा के रूम से आवाज़ आ रही होती है, तो मैं ऐसे कान लगा के सुनती हूँ। तो मम्मा कह रही होती है कि वो पागल हो गई है, उसे किसी डॉक्टर को चेक करवाना होगा, वो ठीक नहीं है। जैसे मैं सुनती हूँ तो मैं फ़ौरन रूम के अंदर जाती हूँ, बोलती हूँ आपको पागल लगता है, मैं पागल नहीं हूँ, ये सच है, यही हकीकत है, मैं यही हूँ। आप कैसी माँ हो यार, अपनी बेटी को पागल कह रही हो। मेरी गलती है, मुझे आपको ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा था आप मेरी माँ हो, कोई और नहीं, आप तो मुझे समझोगी। सही समझा आपने, तो पागल समझ लिया मुझे। मेरी गलती थी कि मैं इस घर में वापस आई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो मैं ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती हूँ। तो मेरे पापा मुझे रोकते कहते बेटा मेरी बात सुनो, क्या कह रही है तुम, क्या हुआ है, क्या बोल रही है तुम्हारी मम्मा। तो मेरे पापा ऐसे मेरा हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं कि मुझे सब बताओ क्या चल रहा है। तो मैं बोलती हूँ पापा मुझे जो बताना था ना मैंने आपकी बेगम को बता दिया, मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मेरे पापा कहते हैं क्या बदतमीजी है, माँ है तुम्हारी। मैं बोलती हूँ माँ, कौन सी माँ अपनी बेटी को पागल बोलती है, ज़रा बताए मुझे। मेरी गलती थी। क्या बोला था आपने, नन्ही सी छोटी सी बेटी, नन्ही सी छोटी सी बेटी पागल होगी। हाँ हो गई मैं पागल, और अब ये पागल आपको कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। बाय। तो ऐसे बोल के मैं वहाँ से चली जाती हूँ रोते हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कहाँ जाऊँ, ना मेरे पास मोबाइल होता है और ना ही पैसे। मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही रोड पे भटकती रहती हूँ रोते हुए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता मैं क्या करूँ। और तभी मुझे मुझे याद आता है कि मुझे जैज़ के पास जाना चाहिए, बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैं वहाँ जाके उसे क्या बताऊँगी कि उसने मेरे साथ, उस घटिया इंसान ने फिर से मेरे साथ वो सब किया। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, इसलिए मैं नहीं जाती। मैं वहीं पे रोड पे एक जगह पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोती रहती हूँ, घंटों वहीं पे रोती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। और वहाँ पे मेरी मम्मा ने अब मेरे पापा को सब कुछ बता दिया होता है मेरे बारे में। और मेरे पापा मरते हैं ना, कहाँ समझेंगे।
एक लड़की से प्यार करे, कहाँ किसी मर्द को बर्दाश्त होता है। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और तभी मैं सोचती हूँ शिट, मैंने क्या कर दिया। मैंने मम्मा को सब बता दिया कि मैं जय से प्यार करती हूँ। नहीं 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 नहीं, अगर उन्होंने जैस के साथ कुछ कर दिया तो शिट 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 शिट, सब मैं कैसे कर सकती हूँ, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं। तो सुन के मैं बहुत ज़्यादा सोच के परेशान हो जाती हूँ और वहीं से ऑटो पकड़ती हूँ और सीधा सना के घर चली जाती हूँ और ज़ोर ज़ोर से बैल देने लग जाती हूँ। तो सना दरवाज़ा खोलते हुए कहती, तुम यहाँ पे क्या करियो, सब ठीक है ना। तो मैं बोलती हूँ जैज़ कहाँ है। वो कहती है जैज़ तो ऊपर रूम में है। मैं बोलती हूँ ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो और किसी को अंदर मत आने देना। तो वो सना कहती हुआ क्या। मैं बोलती हूँ जो कि बोल रही हूँ वो करो। तो मैं ऐसे बोल के फ़ौरन ऊपर भागती हूँ। मैं बोलती हूँ जैज़ कहाँ हो तुम। तो जैज़ रूम से बाहर निकलती है और कहती, जान तुम यहाँ। तो मैं बोलती हूँ चलो हमें चलना है। मैं ऐसे जैज़ का हाथ पकड़ती हूँ, फ़ौरन से वहाँ से लेकर जाने लगती हूँ। तो जैज़ कहती बताओ मुझे हुआ क्या है, और हमारी तो कल की फ़्लाइट है ना, तो तुम यहाँ पे अभी क्या कर रही हो। मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पता, तुम अभी बस चुपचाप मेरे साथ चलो। तो तभी सना बोलते हैं कि मुझे बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे। तुम बोलती हो यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मेरे मम्मा पापा यहाँ पे तो तुम कहना कि ना मैं यहाँ पे आई थी ना ही जैज़, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना कि हम दोनों यहाँ पे थे। तो सना कहती है अच्छा ठीक है, पहले बताओ हुआ क्या और कहाँ जा रहे हो तुम। मैं बोलती हूँ पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रह सकते, हमारे यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। तो बोलती है हुआ क्या है। जैज़ बोलती है जान प्लीज़ पहले बताओ क्या हुआ है। तो मैं बोलती हूँ कि मैंने मम्मा पापा को सब बता दिया। अब मुझे नहीं पता हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, लेकिन हम अब यहाँ पे नहीं रह सकते। तो जैज़ बोलते हैं क्या क्यों, लेकिन तुमने मम्मा पापा को क्यों बताया। तो मैं वहाँ रोने लग जाती हूँ। बोलती हूँ क्या करती मैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने फिर से, तो ऐसे बोल के मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ। तो जैज़ फ़ौरन से मुझे पकड़ते हक कर लेते थे, हम सॉरी मुझे तुम्हें इस घर में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मैं नहीं छोड़ूंगी, अब फुराद मेरे हाथ से नहीं बचेगा। तो ऐसे गुस्से से जाने लगती, मैं उसका हाथ पकड़ में बोलती हूँ जान इस टाइम इस बातों का टाइम नहीं है, कुछ नहीं किया, बच गई थी मैं। वहाँ पे पापा आ गए थे और मुझे घर लेके गए थे और मैंने इमोशनल होकर उन्हें सब बता दिया, हमारे बारे में भी बता दिया। और पता मम्मा कह रही थी कि मैं पागल हो गई हूँ, बोल रही थी कि मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। और अब तो पापा को भी सब पता चल गया होगा, मम्मा ने सब बता दिया होगा उन्हें। अब हमारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, हमें किसी सेफ प्लेस पे जाना होगा। तो सना कहती लेकिन तुम लोग जाओगे कहाँ। मैं बोलती हूँ हमें अमेरिका ही जाना होगा। तो सना बोलती तुम लोग तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, कुछ है तुम्हारे पास। मैं बोलती हूँ वो तो जैज़ के घर है। जैज़ कहती क्या, अब हम कैसे जाएंगे अमेरिका, तुम्हें पता ना कल की हमारी फ़्लाइट है। मैं बोलती हूँ मैं क्या करती हूँ उस टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी उस टाइम कंडीशन बहुत ख़राब थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे। तो ऐसे हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और सना कहते हैं कि तुमने सही कहा, तुम्हारे यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, अंकल आंटी सबसे पहले यहीं पे आएंगे तुम दोनों को ढूंढने के लिए। तो मैं बोलती हूँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं जैज़ को यहाँ से लेके जा रही हूँ, और मम्मा पापा को ये भी पता है कि मैं जैज़ से प्यार करती हूँ, इसलिए जैज़ को भी खतरा है। तो जैज़ कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। मैं बोलती हूँ पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। सना कहती रुको, तुम लोग के पास ना कुछ पैसे हैं ना कुछ, तुम लोग कहाँ जाओगे। तो जैज़ कहती मेरे पास पैसे हैं। तो जैज़ फ़ौरन से अपना बैग लेके आ जाती है। मैं बोलती हूँ ठीक है चलो। सना कहती रुको रुको रुको, मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो मैं बोलती क्या किसे। तो वो कहती तुम्हें याद है वो लड़का। मैं बोलती कौन सा लड़का। बोलती है यार वो जो कॉलेज में था यार, मेरे पीछे 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 घूमता था हर टाइम। मैं बोलती हूँ हाँ तो वो क्या हेल्प करेगा। कहती असल में वो आई मीन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं बोलती क्या, और ये सब तुम मुझे अब बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया। तो सना कहती यार तुम इसी तरह से रिएक्ट करती इसीलिए, अब अभी ये सब टाइम नहीं है, ठीक है। तुम लोग ये काम करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उसके पास लेके जाती हूँ, चलो चलो। मैं बोलती नहीं नहीं नहीं, तुम घर रहो, मुझे पता है पापा यहाँ पे किसी भी टाइम आते होंगे और हमें यहाँ से जाना होगा। तो सना कहती है अच्छा ठीक है, ये उसका नंबर है, तुम उससे कांटेक्ट कर लेना, ओके। और मैं उसे सब कुछ समझा दूँगी, वो तुम लोग की हेल्प करेगा और वो बहुत अच्छा है, तुम लोग को महफूज रखेगा। मैं बोलती हूँ सच में हम उसके घर में सेफ हो गए। वो कहती हाँ तुम लोग सेफ हो गए, मेरी गारंटी है, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जाओ यहाँ से। तो उसके बाद जैज़ और मैं वहाँ से चले जाते हैं। तो हम दोनों एक टैक्सी में बैठे होते हैं। तो जैज़ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और मैं भी। तो जैज़ मेरा हाथ पकड़ती है और हाथ पे किस करती है, कहती चांद जो होता है अच्छे के लिए होता है, किसी न किसी दिन तो
तुम्हारे मम्मा पापा को सब पता चलना था ही ना। मैं बोलती हूँ हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं। अब हमारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, हम अमेरिका में ही जाके सेफ रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तुम्हारा तो है बट मेरा नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि मैं अपने पापा को अच्छे से जानती थी और मुझे पता था कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड ख्याल हो गया, कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। और जैज़ की फैमिली भी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ऐसे काफ़ी देर हम दोनों जो होते हैं वो चलते रहते हैं, तब गाड़ी में होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जब जैज़ कहती है कि हमें तो उस लड़के को कॉल करना था ना, मैं बोलती हूँ हाँ, नंबर ये लो नंबर, जल्दी से कॉल करो उसे। तो जैज़ कहती है तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मैं बोलती हूँ वो तो घर है। तो जैज़ कहती है यार कुछ तो लेके यार खोल। और अच्छा इट्स ओके, ठीक है ये लो मेरा मोबाइल, जल्दी से कॉल करो इसे। तो उसके बाद मैं कॉल करती हूँ उस लड़के को और उससे पूछती हूँ कि तुम्हारा एड्रेस कहाँ है। तो वो बोलते हैं हाँ मुझे कॉल आई थी सना की, तो मैं आप लोग का एड्रेस सेंड कर देता हूँ, आप लोग वहाँ पे आ जाइए। तो जैसे एड्रेस सेंड करते हैं हम ड्राइवर को देते हैं, तो हम थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जब उसके घर जाते हैं तो जैज़ का जो बैग होता है वो मैंने लिया होता है। तो हम दोनों जैसे उसके घर जाते हैं तो लड़का अच्छे से हमारा वेलकम करता है, बहुत अच्छे से हंस हंस के बात कर रहा होता है। वो मेरे ही कॉलेज का होता है लेकिन मैं उसे ज़्यादा जानती नहीं होती। तो वो मुझे कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ आपको, आप तो सना की बेस्ट फ्रेंड हो ना। सना को मैंने काफ़ी बार बोला था कि मुझे तुमसे मिलवाए, बताए कि हम एक दूसरे कितना प्यार करते हैं, बट वो पता नहीं क्यों कभी मिलवाया ही नहीं। तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है इट्स ओके ये वो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। वो लड़का बार बार इतनी बातें कर रहा होता है कि मेरा दिमाग घूम रहा होता है। मैं उसे कहती हूँ कि हमें फ्रेश होना है, तो वो कहते हैं हाँ अपने ही घर समझो, वो सामने वाले रूम में आप चले जाइए। तो हम रूम में जा ही रहे होते हैं, तो मैं उस लड़के की तरफ पलट के देखती हूँ, वो स्माइल कर रहा होता है। तो मैं उसे कहती हूँ तुम इस घर में अकेले रहते हो? तो वो बोलता है अकेले रहता नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं, लेकिन मेरे कज़न की शादी है ना तो वो सब वहाँ गए हुए हैं, वो कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे, तो आप जब तक चाहे यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, अपने घर समझे। तो वो लड़का जो होता है बस जैज़ को देख के स्माइल कर रहा होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैं कहती हूँ कि और तुम कहाँ रहोगे? वो बोलता है मेरा घर है तो ऑफकोर्स मैं यहीं पे रहूँगा। तो मैं बोलती हूँ ठीक है फिर हम जा रहे हैं यहाँ से। तो कहते हैं अच्छा ठीक है रहेगा, आपको प्राइवेसी चाहिए तो ठीक है मैं अपने किसी फ्रेंड के घर रह लूँगा। तो मैं बोलती हूँ वो फ्रेंड सना नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं अरे नहीं मैं अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ रहूँगा, चलेगा? मैं बोलती हूँ बेटर। तो वो बोलता है ओके, तो ये घर की कीज़ आप रख लीजिए और किचन में सब कुछ है ही, कुछ चाहिए होगा तो आपके पास मेरा नंबर तो है ही, बेझिझक मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं भी चलता हूँ ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील करें, ठीक है? तो ऐसे बोल के वो फिर चला जाता है। तो मैं लॉक कर देती हूँ। तो जैज़ कहते हैं कि तुमने उसको उसके घर से निकाल दिया? मैं बोलती हूँ हाँ, तो तुमने देखा तो तुम्हें कैसे देख रहा था? जैज़ बोलती क्या यार तुम भी, वो सना का बॉयफ्रेंड है। मैं बोलती हूँ हाँ बट मुझे एक लड़का कुछ खास पसंद नहीं है। तो उसके बाद हम दोनों परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे बैठे होते हैं तो जैसे हक करके बैठे होते हैं और बोलते हैं कि जान अब हम क्या करेंगे, तुम्हारा पासपोर्ट होना ज़रूरी है। मैं बोलती हूँ हाँ मुझे पता है, मुझे आज रात को घर जाना होगा पासपोर्ट लेने के लिए। जैसे कहते क्या पागल हो तुम, जितना मैं राज को जानती हूँ उसे पता होगा कि तुम्हें पासपोर्ट चाहिए, तो वो रात को घर में ही होगा और तुम्हारे घर जाने का वेट करेगा, इसलिए तुम घर नहीं जाओगी मैं जाऊँगी। मैं बोलती हूँ क्या नहीं? वो कहती वो मेरा घर है, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। मैं बोलती हूँ हाँ लेकिन तुम्हारे घर वालों को ये लगता है कि तुम अमेरिका हो, तो मैं बोलती हूँ नहीं जाओगी तुम। तो जैस बोलती है जान प्लीज़ मुझे जाना ही होगा। मैं बोलती हूँ यार राज को भी यही लगता है कि तुम अमेरिका हो, तो तुम नहीं जा सकती। तो जैस बोलती है मैं चुप के जाऊँगी, तुम्हारा पासपोर्ट लेके आऊँगी। मैं बोलती हूँ तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, नहीं चाहिए मुझे पासपोर्ट। तो जैस बोलती है जान रिलैक्स, जब तक पासपोर्ट नहीं होगा हम अमेरिका कैसे जाएंगे, और हम यहाँ पे नहीं रह सकते इंडिया में, तुम्हें अच्छे से पता है। मैं बोलती हूँ हाँ मुझे पता है, बट जैस बोलते कोई पटपट नहीं, अब हमें कोई अलहदा नहीं कर सकता, समझी? किसी को हक नहीं होगा हमें सेपरेट करने का, हमें साथ रहना है, तो हमारा अमेरिका जाना ज़रूरी है। मैं बोलती हूँ अमेरिका जाके क्या होगा, तुम स्टडी करती हो, हमारा गुजारा कैसे होगा, और मुझे भी कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो जैस बोलती है सब हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रही हो, सब मैनेज हो जाएगा, तुम बस रिलैक्स रहो ओके। एंड रात को मैं घर जाऊँगी, ठीक है? अभी चलो रूम में चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तुम थक गई होगी ना बहुत ज़्यादा।
तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं बोलती हूँ मेरा सर फट रहा था दर्द से। जैस कहती है अच्छा ठीक है चलो चलो रूम में आओ। तो ऐसे जैज़ मुझे रूम में लेके जाती है और लिटा देती है, मेरे ऊपर ब्लैंकेट देती है और एसी ऑन कर देती है। कहती जान तुम सो जाओ, मैं चाय बना के आती हूँ। मैं बोलती हूँ तुम मत जाओ, बस मेरे पास रहो। जैज़ बोलती है जान मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगी ओके। तो ऐसे बोल के मेरे फोरहेड पे किस करती है और चाय बनाने के लिए चली जाती है। तो जैसे थोड़ी देर में चाय बना के आ जाती है और मुझे उठाती है कि ये लो जान उठो चाय पियो। तो हम दोनों पास बैठ के चाय पी रहे होते हैं और मैं जैस को कहती हूँ कि जान मुझे हमेशा ऐसे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीनी है रोज़। तो जैस कहती है हाँ ना जान, हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी सेपरेट नहीं होंगे, चाय पियो जल्दी से। तो ऐसे हम चाय पीते हैं और फिर जैस मुझे ऐसे हक करके सो जाती हैं। तो जैस तो सो जाती है बट मुझे टेंशन से नींद ही नहीं आ रही होती। मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी बड़ी गलती हुई, मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या ज़रूरत है अपने पेरेंट्स को इतनी जल्दी ये सब बताने का। मैं जस्ट उन्हें ये भी तो बता सकती थी कि मैं जैस के साथ मैंने जैस का नाम ही क्यों लिया यार। तो ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ। तभी ऐसे जैस की आँख खुलती है, देखते कि मैं जाग हूँ तो कहती जान सो जाओ, रात को जागना है ना, अभी सो जाओ ओके, मैं हूँ ना साथ में, कुछ नहीं होगा सब ठीक है ओके। तो ऐसे मुझे हक करके दोबारा से सुला देती हैं। तो वो बहुत प्यार से मुझे हक करके से थपकी दे के सुला रही होती हैं, इतने प्यार से सुलाती है कि मैं थोड़ी देर में सो जाती हूँ। तो उसके बाद हम काफ़ी घंटों के बाद सोते हैं, काफ़ी रात हो चुकी होती है और जैज़ जो होती है वो तैयारी कर रही होती है वापस घर जाने की। तो मैं जैज़ का हाथ पकड़ती हूँ, बोलती हूँ जान प्लीज़ मत जाओ। जैज़ बोलती है जान इतना मत घबराओ, कुछ नहीं होगा, मैं चोरी चोरी जाऊँगी, पासपोर्ट लेके आ जाऊँगी। मैं बोलती हूँ जैज़ प्लीज़ जैज़ मत करो, राज को पता है मुझे उस पासपोर्ट की ज़रूरत है, पासपोर्ट की ठीक है। वो उसने घर का पासवर्ड भी चेंज कर दिया होगा क्योंकि वो अच्छे से जानता है चुपके मैं घर में ज़रूर जाऊंगी। या फिर अगर उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया तो फिर घर में जाग रहा होगा, वेट कर रहा होगा मेरे अंदर जाने की कि मैं कब अंदर आऊँ और मुझे पकड़ ले। तो जैस कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन इसलिए तो तुम्हें नहीं भेज रही, मैं जा रही हूँ। मैं बोलती हूँ जान एक ही बात है ना, तो वो तुम्हें पकड़ लेगा, नहीं आने देगा तुम्हें। मैं तो जैज़ बोलती है जान रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं बोलती हूँ जैज़ कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। जैज़ बोलती है चुप, कुछ नहीं होगा, बोल रही हो ना, तुम यहीं पर रहो कि मैं अभी आती हूँ। मेरे लाख मना करने के बाद जैज़ मेरी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और मुझे कसम दे के जाती है कि मैं घर से बाहर ना निकलूँ। तो उसकी कसम की वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा होता मैं क्या करूँ। इतना ज़्यादा मैंने खुद को बस कभी नहीं समझा होता। मैं बहुत ज़्यादा रो रही होती हूँ और बार बार यही प्रे कर रही होती हूँ कि प्लीज़ 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 भगवान जी प्लीज़ कुछ ना हो, मेरी जैज़ को कुछ नहीं होना चाहिए, वो सही सलामत वापस आ जाए मेरे पास और उसको पासपोर्ट भी मिल जाए मेरा। तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा प्रे कर रही होती हूँ और बहुत ज़्यादा घबरा रही होती हूँ। सो गाइस अब देखना यह है कि क्या जैज़ मेरा पासपोर्ट ला पाएगी, वो भी बगैर राज की नज़रों में आए, या फिर घर में ही नहीं घुस पाएगी। सो गाइस वो जो भी होगा वो जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो ओके देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।